नमस्ते बच्चों, आज हम व्याकरण के अंतर्गत वाक्य के भेद देखने वाले हैं। वाक्य के भेद दो प्रकार से होते हैं। एक तो वाक्य की रचना के आधार पर होने वाला भेद और अर्थ के आधार पर होने वाला भेद। मतलब अब वाक्य है, वाक्य का अर्थ क्या है? तो शब्दों का समूह। लेकिन उन शब्दों का समूह जो है किसी भी तरह से होगा क्या? तो योग्य क्रम से अर्थपूर्ण शब्द जब एकत्रित होते हैं तो उनके द्वारा जो वाक्य होता है, उनके द्वारा जो रचना होती है उसे कहते हैं हम वाक्य। इसके दो भेद कहा मैंने कि रचना के आधार पर कौन से भेद है? सबसे पहले सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर भी उसके भेद है। अर्थ के आधार पर कौन कौन से है? विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संभावनार्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य और संकेतार्थक वाक्य। ऐसे कुल रचना अर्थ के आधार पर कुल 8 भेद यहाँ पर बताए गए हैं। अब इस तासिका के अंतर्गत हम अर्थ के आधार पर जो है उन भेदों के बारे में जानेंगे। अब सबसे पहले मैंने वाक्य बताया कि विधानार्थक वाक्य। विधान का अर्थ क्या होता है? कोई भी क्रिया, जिस वाक्य से हमें पता चलता है कि क्रिया होने की सूचना हमें जब मिलती है, क्रिया होने की सूचना हमें जब मिलती है तो वह जो वाक्य होता है उसे कहते हैं विधानार्थक वाक्य। जैसे सूरज पूर्व दिशा में उगता है ना? एक सूचना मिली कि पूर्व दिशा में उगता है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं उन्हें कहते हैं हम विधानार्थक वाक्य। जैसे पहले मैंने क्या कहा? सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। अर्थात यह क्या हुई? क्रिया हो रही है, क्रिया हुई है, हो रही है, ऐसी सूचना हमें इससे मिलती है, एक विधान तैयार होता है। इसलिए इस वाक्य को कहा जाता है विधानार्थक वाक्य। अब दूसरा जो भेद है वो है हमारा निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक यानी कि क्रिया हुई तो है लेकिन नकारार्थी उसमें अर्थ प्रेरित होता है कि जिस वाक्य से किसी भी बात नहीं हुई है, क्रिया नहीं हुई है, कृति नहीं हुई है, ऐसा जो बोध हमें जिस वाक्य से मिलता है उसे कहते हैं हम निषेधार्थक वाक्य। अब जैसे मैंने किसी से कहा कि अरे कई दिनों के बाद में एक आध कोई मिलता है तो हम बोलते अरे तुम्हारा नाम मोहन है ना? तो ऐसा कहने के बाद में अगर उसका उत्तर नहीं है तो वो क्या बोलेगा? नहीं, मेरा नाम मोहन नहीं। तो ऐसा जो वाक्य है, मेरा नाम मोहन नहीं है, मतलब उसने क्या किया? उसका इनकार किया, निषेध किया है, मना किया है। तो ये नहीं इस शब्द से उसकी पहचान होती है। न, ना, नहीं, ये ऐसे शब्दों के प्रयोग जिन वाक्यों में होते हैं वह वाक्य कहलाते हैं निषेधार्थक वाक्य। उसके पश्चात तीसरा है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य यानी कि जिस वाक्य के जिस भेद से, जिस प्रकार से हमें यह पता चलता है कि वाक्य में कोई आज्ञा और प्रार्थना की है, कोई आज्ञा की है, कोई प्रार्थना की है, तो वह वाक्य होता है आज्ञार्थक वाक्य। जैसे कि आप जब बहुत ज्यादा शोर करते हो तो आपके अध्यापक क्या कहते हैं आपसे? शोर मत करो, चुप बैठो। आज्ञा दी जाती है ना कि चुप बैठो, शोर मत करो। शोर मत करो। तो इस तरह से कोई आज्ञा आपको दी है, ये मत करो, वो मत करो, ये करो, वो करो, पढ़ाई करो, एक आज्ञा दी जाती है ना, पढ़ाई करो, खाना बनाओ। तो ऐसे जो शब्द है, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं आज्ञार्थक वाक्य। उसके बाद में चौथा जो प्रकार है प्रश्नार्थक वाक्य के जिस भेद से हमें पता चलता है कि उसमें प्रश्न निहित है, वो वाक्य क्या है? प्रश्न है, किसी से कुछ पूछना है। ऐसे जो वाक्य होते हैं वो है प्रश्नार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि चौथा मैंने
नाम नाम क्या है? क्या है? युवराज। यह एक वाक्य बनाए, तुम्हारा नाम क्या है। इसकी पहचान करना भी बहुत आसान है। इसकी पहचान किस तरह से करते हैं? इसकी पहचान करने के लिए अंत में क्या होता है? प्रश्न चिन्ह। प्रश्नार्थक वाक्य है, प्रश्न पूछा जाता है और अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। तो ये हुआ प्रश्नार्थक वाक्य। इसके बाद में हमारा अगला है इच्छार्थक वाक्य। ऐसा वाक्य जिस वाक्य से कोई इच्छा या कोई आशीर्वाद दिया जाता है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो होते हैं इच्छार्थक। खूब पढ़ो, है ना। जैसे कि आप किसी का आशीर्वाद लेते हो तो वो क्या करते हैं, क्या इच्छा व्यक्त करते हैं कि आप अपने काम में सफल हो, ईश्वर आपका भला करे। तो इस तरह से जैसे मैंने एक वाक्य बताया, ईश्वर आपको सफल करे। कोई कार्य करते हो, किसी के पैर छूते हो तो क्या कहते हैं? आपकी सफलता के लिए कामना करते हैं, इच्छा करते हैं कि आप जो कार्य कर रहे हो वो सफल हो। मतलब मन की इच्छाएं जो है जिस वाक्य से प्रतीत होती है उसे कहते हैं इच्छार्थक वाक्य, या कोई आशीष दिया जाता है वह। उसके बाद में अगला प्रकार है संभावनार्थक। अर्थात संभावना यानी कि शायद होगी, नहीं होगी, हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, केवल संभावना व्यक्त कर सकते हैं। कई बार हम लोग धूप है लेकिन धूप में अचानक से बादल गिरकर आ जाते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं? शायद बारिश होगी। लेकिन कंफर्मली निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बारिश होगी नहीं। तो जब हम निश्चित रूप से कोई वाक्य के जिस भेद से निश्चित रूप से कोई बात को हम स्पष्ट नहीं कर पाते, तो ऐसे जो वाक्य होते हैं उन्हें कहते हैं संभावनार्थक वाक्य। क्या कहा जाता है उन्हें? संभावनार्थक वाक्य। जैसे मैंने कहा कि शायद बारिश होगी। कहीं देखो, कई शहरों में बहुत ज्यादा धूप पड़ती है तो उस समय कई बार बारिश होती है, लेकिन निश्चित रूप से होती है ऐसा नहीं। तो इस तरह से जब संभावना व्यक्त की जाती है, अंदाज लगाया जाता है, तो वो हुआ संभावनार्थक वाक्य। उसके बाद में सातवां जो प्रकार है वो है विस्मयार्थक वाक्य। विस्मयार्थक वाक्य यानी कि कई बार हमें कोई आश्चर्य व्यक्त होता है, हम हमारे जो भावना है वो व्यक्त करते वक्त कुछ विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं। वाह कितना सुंदर फूल है ना, अरे वह फिसल गया, है ना। तो जब कोई हर्ष होता है, दुख होता है, तो इस तरह हम जब वाक्य व्यक्त करते हैं अपने मन के भाव, हर्ष है, विस्मय, आश्चर्य, अरे इतना छोटा सा बच्चा और कंप्यूटर चला रहा है, मतलब क्या हुआ? हमें विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं जो हर्ष, खुशी, दुख आदि को व्यक्त करते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम विस्मयार्थक वाक्य। एक उदाहरण यहाँ पर मैं इसका देती हूँ। वाह कितने सुंदर हस्ताक्षर है, कितने अक्षर है, हस्ताक्षर है। हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर का अर्थ क्या होता है? साइन। हैंडराइटिंग हिंदी में हस्ताक्षर का अर्थ लिखावट से नहीं होता। आप जो अपनी सही करते हैं, दस्तखत, उस अर्थ से हस्ताक्षर प्रयोग में आता है। अब हमारा अंत में है संकेतार्थक। संकेत यानी किसी की ओर इशारा करना, किसी की ओर इशारा यानी कि कोई संकेत शब्दों के द्वारा जब दिया जाता है कि क्रिया दूसरी क्रिया की ओर संकेत करती है। एक क्रिया, एक ही वाक्य में दो क्रियाएं होती है और एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर जब इशारा करती है, संकेत करती है, तो उसे कहते हैं संकेतार्थक वाक्य। यदि समय पर वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। संकेत है, अगर ये होगा तो वो होगा, है ना। अगर यह कृति होगी तो अगली कृति होगी। यदि तुमने अच्छी पढ़ाई की तो तुम अच्छे गुणों से पास होगे, है ना। यदि तुमने अच्छी पढ़ाई की तो तुम अच्छे गुणों से पास होंगे, उत्तीर्ण होंगे। अर्थात क्या?
एक कृति है वो क्या करती है, दूसरे की ओर संकेत करती है। इसका एक उदाहरण हम यहाँ पर लिखते हैं, नहीं नीचे नहीं आ पाएगा, यहाँ पर लेते हैं। ध्यान दीजिए, 8वां वाक्य है अर्थ के भेद के अनुसार कि उदाहरण क्या है। अब हमने कहा कि संकेतार्थक एक कृति क्या करती है, दूसरी कृति की ओर, एक क्रिया दूसरे की ओर इशारा करती है। जैसे कि यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल 10 मिनिट 55 अच्छी होगी। इस तरह से यदि वर्षा अच्छी हुई, वर्षा होना ये एक क्रिया है और हुई और फसल अच्छी होना, ये दोनों दो जो है एक दूसरे की ओर क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। यदि आपने अच्छी पढ़ाई की तो अच्छी तरह से पास होंगे। इस तरह से हमें क्या करना है, यह वाक्य समझ में आया। आप पहला जब विधान किया जाता है तो वो होता है विधानार्थक वाक्य। जब किसी शब्द का निषेध किया जाता है, जिसकी क्रिया न होने का अर्थ जिससे अभिप्रेत होता है, वो होता है कौन सा वाक्य, निषेधार्थक वाक्य। कोई सूचना या आपको कोई आज्ञा दी जाती है, प्रार्थना की जाती है, तो वो होता है आज्ञार्थक वाक्य। उसके पश्चात जब प्रश्न पूछा जाता है तो वो हुआ प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य से हम क्या करते हैं, हाँ, इच्छा व्यक्त करते हैं, तो वो हुआ इच्छार्थक वाक्य। उसके बाद में कोई संभावना होती है, निश्चित रूप से कुछ हम बता नहीं सकते, अंदाज होता है, तो उस समय होती है संभावनार्थक वाक्य। जब हमारे मन के हर्ष, विस्मय, दुख, ये सब भाव जिसके द्वारा व्यक्त होते हैं वो होते हैं विस्मयार्थक वाक्य। और अंत में एक है, वो है संकेतार्थक वाक्य। मतलब एक क्रिया दूसरे की ओर क्या करती है, इशारा करती है, संकेत करती है, तो ये हुआ संकेतार्थक वाक्य। सभी वाक्यों का आपने अभी अभ्यास करना है। धन्यवाद।